देखो, बहुत एक इंपॉर्टेंट यूज केस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये कमेंट मैंने पिकअप किया है। भैया, जैसे मैं अभी सिक्कर में हूँ जेई मेंस के लिए और आई वांट टू improve माय मार्क्स, सो कैन आई फिल मार्कशीट एड्रेस एट माय होम हरियाणा and I want to do exam at Sikkar. Is it possible? Because I want to do 3 subject improvement. So to avoid traveling, I want to exam at Sikkar. Is it possible? तो ये लड़का क्या कह रहा है कि वो एग्जाम देना चाहता है सिक्कर में और उसका घर है हरियाणा में, तो मार्कशीट वो वहां पे चाहता है। देखो, लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के बेसिस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ चीजें। लास्ट टाइम क्या हुआ था, अभी जो प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम हुआ और उससे पहले कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ, तो कंपार्टमेंट एग्जाम में जो लोग घर का एड्रेस जहाँ पे दिए थे वहीं पे आ गया। वहां पे सेंटर चूज करने का नहीं होता है कंपार्टमेंट एग्जाम जुलाई टाइम पे, बट प्राइवेट कैंडिडेट में आपको एग्जाम सेंटर चूज करने का मौका मिलता है। तो घर का एड्रेस आप अलग दे सकते हो और एग्जाम सेंटर का एड्रेस आप अलग दे सकते हो। मेरा मानना यह है कि आप जहां पे हो वहीं का एड्रेस दे दो। जैसे मार्कशीट आप बात कर रहे थे जेई मेन के बारे में, तो आप जेई मेन वहां पे दे रहे हो, आपका मतलब हॉस्टल होगा या कुछ पीजी वगैरह होगा, घर होगा जहां पे आप रह रहे हो अभी सिक्कर में। तो वैसा कोई स्टूडेंट है जो कोटा में पढ़ाई कर रहा है, राजस्थान में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बट उनका जो घर होता है वो दूसरे स्टेट में होता है, तो उनको कौन सा एड्रेस देना चाहिए? मैं बोलूंगा जहां पे आप अभी रह रहे हो, क्योंकि एग्जाम देने के बाद भी आप रहोगे, आप एडवांस का प्रिपरेशन करोगे या आगे कुछ भी करोगे, तो मार्कशीट वहां पे डिलीवर होगा। तो मेक श्योर कि आप एड्रेस वहीं का दो। मार्कशीट आ जाएगा, एग्जाम होंगे ना 2025 में, आप फिर जेई भी दोगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, तब तक मार्कशीट मिल जाएगा आपको। वरना फिर आप रीजनल ऑफिस से भी कलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, नया मार्कशीट भी मंगवा सकते हो। दैट इज नॉट ए बिग डील। बट आपको क्या करना है, जहां पे आप रह रहे हो वहीं का एड्रेस दो और वहीं का एग्जाम सेंटर दो। तो एग्जाम सेंटर के बेसिस पे आप एड्रेस दो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं दूर जाके एग्जाम देना चाहते हो, आप वहीं एग्जाम दोगे ना जो आपके लिए पास रहेगा। तो आपके लिए अगर सिक्कर पास है तो हाँ, वहां पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन मिलता है प्राइवेट फॉर्म में। अभी 18 तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू होगा। आप ये वीडियो शायद 16 तारीख को देख रहे हो, अभी टाइम है फॉर्म आने में। बट इन चीजों को अपने दिमाग में रखो ताकि फॉर्म फिलअप में आप यूज कर सको। तो आपको क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है? आपको राजस्थान सिक्कर है ना, राजस्थान में ही है सिक्कर शायद, जितना मैं श्योर हूँ सिक्कर राजस्थान, यस इट इज करेक्ट। तो राजस्थान आप सिलेक्ट करना और सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में काउंट होता है। इज इट सिटी लिखा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द सिक्कर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। हाँ, तो सिक्कर डिस्ट्रिक्ट वहां पे आपको ऑप्शन में शो करेगा, आपको सिक्कर डिस्ट्रिक्ट चूज करना है एंड दैट्स ऑल। आपको एड्रेस जो आप पीजी में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, उसका एड्रेस दे दो। क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे, उसका रिजल्ट आएगा, फिर आप जेई मेन भी चल रहा होगा, कॉलेज एडमिशन भी आप देख रहे होगे, बाय दैट टाइम आपका मार्कशीट भी पहुंच जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। तो डिलीवर हो जाएगा, आप उसको कलेक्ट कर लेना। अगर आप घर पे देते हो तो अगर आप उसमें फेल हो गए और फिर नेक्स्ट चांस देना रहा, तो फिर दैट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्जाम। मोस्टली जिन लोगों का जो लास्ट एग्जाम होता है, मतलब मार्च में जो लोग एग्जाम देते हैं, वो एग्जाम के बेसिस पे जुलाई का एग्जाम सेंटर सिलेक्ट होता है। तो बहुत लोग का सेम एग्जाम सेंटर आ जाता है, और अगर स्टूडेंट्स कम पड़ जाते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में तो आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट भेज दिया जाता है। मोस्टली क्या होता है, जो आप एड्रेस देते हो, वहां पे एड्रेस भरते हो ना, उसका कैलकुलेशन लगा के आपको एग्जाम सेंटर भी मिल जाता है। मैं ये ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी और फैक्ट्स बता रहा हूँ। लास्ट टाइम भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे। एक स्टूडेंट था जो अपना टिकट कर लिया था, वो बिहार का स्टूडेंट था, बट कोलकाता उसका एग्जाम सेंटर था, उसने सब कुछ कोलकाता से करा हुआ है, तो वो कोलकाता के लिए टिकट कर लिया था। वो निकलने वाला था, बट एग्जाम सेंटर आ गया उसका बिहार में, उसका पास ही आया, वैसे उसको तो अच्छा हुआ, उसको जाना नहीं पड़ा। बट उसका प्रीवियस जो एग्जाम था वो कोलकाता में दिया था, बट करंट एड्रेस में, वो घर के एड्रेस में बिहार का एड्रेस दे दिया था, तो उसका सेंटर बिहार में आ गया। बट क्या कहा जाता है कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्जाम। सो सब कुछ मैं चाहता हूं कि आप एक जगह दो तो अच्छा रहेगा। कमेंट में कुछ लोग स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर क्या दिक्कत है अगर हम सब कुछ दे देंगे, वहां पे एग्जाम सेंटर चूज करने आता है। मैं समझ रहा हूं, आप भी बिल्कुल सही हो आपकी जगह पे, वहां पे एग्जाम सेंटर चूज करने के लिए आता है। बट क्या पता कि अगर इसमें आपका कंपार्टमेंट आ जाए, मतलब मार्च वाले में कंपार्टमेंट आ जाए, ऐसा ना हो, बट इन केस अगर आ जाए तो फिर नेक्स्ट एग्जाम में आपको दिक्कत होगा ना। घर आपका कहीं दूसरे स्टेट में है और आपका ट्रांसफर हो गया, आप लास्ट एग्जाम कहीं दूसरे स्टेट में दिए थे,
तो उतना फिर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। एंड यू नो इंडियन रेलवेज में उतना टिकट्स वगैरह अवेलेबल भी नहीं होता है क्विकली। आपको फिर तत्काल बुकिंग करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, वहां पे रहना पड़ेगा और एग्जाम देना है। सो इट बिकम्स ए हेडेक, आपके लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी, एक एग्जाम के लिए। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ एक जगह पे दोगे तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। आपका एग्जाम भी वहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप जाओगे, एडमिट कार्ड ऑनलाइन आ जाएगा, मार्कशीट आपके उसी एड्रेस में पहुंच जाएगा, सब कुछ कम्युनिकेशन उसी हिसाब से होगा। सो स्कूल की तरफ से जब रजिस्ट्रेशन होता है वो तो सब कुछ डिटेल स्कूल को प्रोवाइड होता है, तो वहां पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। कुछ लोग बोल रहे थे सर हमें मार्कशीट नहीं मिली है। अगर आप रेगुलर कैंडिडेट थे, आप स्कूल जा रहे थे, आपको मार्कशीट स्कूल से ही मिलेगी, आपको घर पे ऐसा डिलीवर नहीं होगी। और जिन लोगों को अभी तक मार्कशीट नहीं मिली है, मैं फिर से रिमाइंड कर देना चाहूंगा 3 तरीका। पहला तो आप एग्जाम सेंटर में जाओ, दूसरा आप अपने स्कूल में भी पता करो एक बार, तीसरा जो है लास्ट ऑप्शन, दैट इज रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करो। मेरे पास कुछ ऐसे मैसेजेस हैं, उसको मैं दूसरे वीडियो में कवर अप कर लूंगा, जहां पे स्टूडेंट्स लोग डायरेक्टली रीजनल ऑफिस जाके बता के कि ये मेरा डिटेल है, मैं ये स्टूडेंट हूँ, आप मुझे मार्कशीट प्रोवाइड कर दीजिए। तो वो लोग वेट कर रहे थे कि कुरियर करेंगे, बट किए नहीं थे, तो उन्होंने डायरेक्टली स्टूडेंट को दे दिया। ऐसा भी रिलीज हो रहा है बहुत सारे रीजनल ऑफिसेस में। दिस इज नॉट वैलिड फॉर ऑल रीजनल ऑफिसेस, ये भी दिमाग में रखो। हर रीजनल ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। कुछ कुछ रीजनल ऑफिसेस होते हैं जहां पे स्टूडेंट्स को डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर वो बोर्ड वाले बोलते हैं कि आप अपना एड्रेस बता दो, हम उसी एड्रेस पे कुरियर करेंगे। वेरीफाई भी करवा देते हैं क्या ये एड्रेस सही है जो आपने एड्रेस दिया था। अगर आप बोलते हो जी हाँ बिल्कुल सही एड्रेस है, यही एड्रेस पे मुझे कुरियर होके चाहिए, तो वो तुरंत 1-2 दिन के अंदर कुरियर कर देते हैं। इंडिया पोस्ट के जरिए से ही करते हैं। तो आप थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस में भी पता कर लो जाके कि इस नाम से, आपके पापा के नाम से या मदर के नाम से या आपके नाम से कोई कुरियर आया है सीबीएसई के तरफ से, रीजनल ऑफिस के तरफ से, तो वो और क्लैरिफिकेशन के साथ बता पाएंगे कि कोई अपडेट होगा तो। ओके, सो मेक श्योर आप इन जगह पे चेक करो, और कुछ इशू होता है तो फिर आप कमेंट में बताना। जैसे ये स्टूडेंट का ये डाउट था कि सर क्या करूं मैं, एग्जाम सेंटर कहाँ पे दूं, तो उसको मैंने बता दिया कि बेस्ड ऑन योर करंट लोकेशन, आप जहां पे एग्जाम देना चाहते हो वहीं पे आप मार्कशीट का भी एड्रेस दे दो, ताकि नेक्स्ट जो थर्ड अटेम्प्ट रहेगा जिन स्टूडेंट्स का उसके बाद, तो वो अटेम्प्ट में आपको कंसीडर हो जाएगा और आसपास ही सेंटर आएगा। वरना फिर आपके लिए वो भागादौड़ी बन जाएगा। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स लोग सिलेक्ट किए थे, बहुत सारे सेंटर चूज किए अपने हिसाब से, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक उसका नेक्स्ट एग्जाम कहाँ पे होगा, कैसे होगा, तो वो कंफ्यूजन बन जाता है। तो वो करंट एड्रेस देना और सब कुछ हो जाएगा। घर पे ठीक है, आप घर पे रहते हो, आपका घर दूसरे स्टेट में है, दैट्स ओके, बट कोशिश करना कि जहाँ पे आप अभी रह रहे हो और जहाँ एग्जाम देना चाहते हो वहां सेंटर आ जाए तो बढ़िया है। आप इतने टाइम से रह रहे हो तो पता ही होगा आपको हर जगह। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को यहाँ तक देख चुके जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।